ही ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूं आपका दोस्त फंडू बॉय। दोस्तों, आज मैं आपको एमी मॉरिन की किताब 13 हैबिट ऑफ मेंटली स्ट्रांग पीपल से कुछ ऐसे एटीट्यूड के बारे में बताऊंगा जो आपको अपने दम पे जीना सिखा देगा, यहाँ तक कि आपके अकेलेपन को भी आपकी ताकत बना देगा। तो इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। मगर दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने आपके लिए हमारी लिखी हुई पहली किताब ऑलरेडी पब्लिश कर दी है, जिसका नाम है सटीक सफलता, ब्रेक थ्रू सक्सेस। और ये बुक पूरी तरह से वीडियो फॉर्मेट में है, जिसके हर एक चैप्टर को वीडियो फॉर्मेट में रखा गया है, जिसमें दुनिया की कई महत्वपूर्ण और वैल्यूएबल किताबों की नॉलेज को बहुत ही बारीकी से कवर किया गया है, जो आपको हाथ पकड़ के सीधा सटीकता से अपनी सफलता की ओर लेकर जाएगी। क्योंकि हमने इस किताब के हर एक चैप्टर के साथ प्रैक्टिकल फॉर्मूला, फ्रेमवर्क और सटीक एक्शन प्लान भी दिया है, जिसकी वजह से आप इस किताब के हर एक नॉलेज को तुरंत ही प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके सटीकता से अपनी सफलता को हासिल कर पाओगे। और दोस्तों, इस किताब की खासियत ये है कि जैसे कि ट्रेडिशनल किताब में एक बार किताब बन जाने के बाद उसमें नए चैप्टर्स ऐड नहीं किए जाते, मगर हमारी वीडियो बुक में ऐसा कोई सिनेरियो नहीं होगा। हम यहाँ पे रेगुलर इंटरवल में नए नए इंस्पायरिंग एंड नॉलेजेबल चैप्टर्स आपके लिए ऐड करते ही रहेंगे, जिसके लिए आपको आज बस एक छोटी सी रकम को पे करना है और आपको इस वीडियो बुक में लाइफ टाइम के लिए मेंबरशिप फ्री में मिल जाएगी। यानी कि फ्यूचर में जितने भी नए चैप्टर्स और मटेरियल्स ऐड होंगे, उसके लिए आपको एक भी रुपया पे नहीं करना पड़ेगा। और जो कि ये ऑफर लिमिटेड समय के लिए ही वैलिड है, इसलिए अभी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। अब दोस्तों, यहाँ पे पहली चीज एमी मॉरिन ये बताती है कि मेंटली स्ट्रांग पीपल कभी भी अपने आप को या अपनी पर्सनालिटी को अपनी सैड इमोशनल स्टोरी बताकर प्रूव नहीं करते, बल्कि वो अपने स्ट्रॉन्ग मेंटल पावर से इफेक्टिव रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं और उस रिजल्ट के जरिए वो अपनी पर्सनालिटी को प्रूव करके दिखाते हैं। जैसे कि 9 दिसंबर 1914 में एक इंसान की दिन रात एक करके बड़ी ही मेहनत से खड़ी की गई फैक्ट्री में अचानक से आग लग जाती है और शहर के बड़े से बड़े पुलिस कर्मी और अग्निशामक दल उस फैक्ट्री को बचाने की जी तोड़ प्रयास करने लग जाते हैं, मगर आग थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी वो फैक्ट्री का मालिक वहाँ पे आया और उसने भी अपने बेटे के साथ मिलकर बहुत प्रयास किया आग को बुझाने के लिए, मगर आखिरकार वो आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब ऐसे कठिन हालातों में भी इस इंसान का एटीट्यूड कैसा है, वो जरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। कि जब उसे पता चला कि अब इस आग को रोक पाना मुश्किल है, तब उसने बड़ी ही सहजता से अपने बेटे को कहा कि चार्ल्स, जा बेटा अपनी माँ को बुला करके लेकर आ। उसने कभी इतनी बड़ी आग अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी होगी। पिता का ये जवाब सुनकर बेटा तुरंत बोला कि पापा, आपकी पूरी जिंदगी की मेहनत इस आग में धुआं धुआं हो रही है और आप इतने शांत कैसे रह सकते हैं। बेटा, इस इंसिडेंट को रोकने की जितनी कोशिश हम कर सकते थे हमने की, अब इसे रोकना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इस इवेंट पे किस तरह का रिएक्शन देना है, कैसी प्रतिक्रिया देनी है, वो 100% हमारे ही हाथ में है। इसलिए आज मैं 67 ईयर का हूँ, मगर कल सुबह की पहली किरण के साथ हम नई शुरुआत करेंगे और इस राख बनकर जली हुई हमारी जिंदगी भर की मेहनत को नई दिशा के साथ हम फिर से नए मुकाम को हासिल करेंगे। और अगले दिन सुबह 67 साल का इंसान थॉमस अल्वा एडिसन ने अपनी जली हुई फैक्ट्री की राख को अपने हाथ में लिया और फिर से उन्होंने एक नई शुरुआत की और सिर्फ 3 हफ्तों के अंदर अंदर ही उन्होंने एक और नए आविष्कार की पैटर्न रजिस्टर कर दी और बस कुछ ही साल के अंदर अंदर उन्होंने एक बल्ब का आविष्कार करके दिखाया और आज उसी इंसान का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है, यहाँ तक कि उनके नाम का पूरा शहर बनाया गया है। अब रियलिटी देखें तो आपको ये पता चलेगा कि जब सर एडिसन की फैक्ट्री जलकर राख हो रही थी, तब उस समय सर एडिसन दुखी होकर पूरी दुनिया को अपनी सैड स्टोरी सुनाकर अपना जस्टिफिकेशन बड़े ही आसानी से दे सकते थे और पूरी दुनिया उनका ये जस्टिफिकेशन एक्सेप्ट करके उनकी बातों को बड़ी ही आसानी से एक्सेप्ट कर लेती। मगर उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने अपनी पर्सनालिटी को सैड स्टोरी सुनाकर नहीं, बल्कि कई सारे ऐतिहासिक आविष्कारों की रचना करके स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव रिजल्ट के साथ अपने आप को पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट किया और अपने इसी एटीट्यूड की वजह से 67 ईयर की उम्र में उन्होंने फिर से सफलता के शिखर को हासिल किया, जिसकी वजह से सर थॉमस अल्वा एडिसन आज भी हम सबके बीच में जिंदा है। ठीक इसी तरह दोस्तों, जब आप भी अपनी पर्सनालिटी को अपनी सैड स्टोरी सुनाकर नहीं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव रिजल्ट के साथ इस दुनिया के सामने प्रेजेंट करोगे, तब उस दिन ये दुनिया आपकी बुद्धि का लोहा मानने पर मजबूर हो ही जाएगी।
अब अगली हैबिट आपको मेंटली स्ट्रांग लोगों में ये देखने को मिलेगी कि मेंटली स्ट्रांग पीपल अपनी नाकामयाबी और असफलताओं के लिए जिंदगी या हालातों को कभी ब्लेम नहीं करते, क्योंकि ये लोग इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि जिंदगी कभी भी हमारे मर्जी से नहीं चलती। जिंदगी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हारो या जीतो, लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि जिंदगी आपके मुताबिक से चले तो हमें जिंदगी को दोष देना बंद करना होगा और खुद को इतना काबिल बनाना होगा कि जो चीजें आप पाना चाहो वो सभी चीज खुद ब खुद सामने से आपके कदमों में चली आए। अब जैसे कि पेपाल की सक्सेस के बाद इलन मस्क को स्पेस में जाने का चस्का लगा था, लेकिन उन्हें तो रॉकेट बनाना आता नहीं था, इसलिए वो रशिया चले गए और वहां के साइंटिस्ट से कम दाम में एक बेहतर रॉकेट बनवाने की कोशिश करने लगे। मगर रशिया के साइंटिस्ट इलन मस्क से बहुत ही भारी मात्रा में पैसे मांग रहे थे, लेकिन जब इलन मस्क ने इतना ज्यादा पैसे देने से मना कर दिया, रशिया वालों ने इलन मस्क का प्रोजेक्ट ही रद्द कर दिया। अब इलन मस्क थक हार कर घर वापिस लौट आए। अब ऐसे हालात में इलन मस्क चाहते तो हालात और जिंदगी को दोष देकर अपने स्पेस में जाने के सपने को छोड़ सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि सपना उनका था, ख्वाहिशें उनकी थी, तो अब चॉइस भी उन्होंने ही ली। और उसी दिन वो लाइब्रेरी में गए और रॉकेट इंजीनियरिंग और स्पेस के रिलेटेड दर्जनों किताबों को घर लेकर आए और एक के बाद एक उन किताबों को पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और कुछ ही समय में उन्होंने किताबें पढ़ पढ़ के अपने आप को इतना काबिल बना लिया कि बिना कोई डिग्री के ही उन्होंने खुद अपना एक बेहतरीन रॉकेट बनाने में सफलता हासिल कर ली। और जिस प्रोजेक्ट को रशिया के साइंटिस्ट ने रद्द कर दिया था, आज उसी प्रोजेक्ट को इलन मस्क ने खुद अपने दम पे सफल करके दिखाया और आज उनकी बनाई हुई कंपनी स्पेसएक्स मंगल ग्रह तक पहुंच चुकी है, जिसकी कल्पना लोगों ने कभी अपने सपनों में भी नहीं की थी। और आज इस अकेले इंसान ने अपने इस एटीट्यूड से पूरी स्पेस इंडस्ट्री की काया पलट करके रख दी। और वो इसीलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि इस इंसान ने हालातों को दोष देने के बजाय अपने आप को ही इतना काबिल बनाया कि जो चीजें वो पाना चाहते थे वो सारी चीजें सामने से चलकर आज उनकी कदमों में आकर गिरी है। अब अगली हैबिट एमी मॉरिन ये बताती है कि मेंटली स्ट्रांग पीपल हमेशा अपना पूरा फोकस अपने डेली के एक्शंस और प्रोसेस पे रखते हैं, ना कि उनके एंड रिजल्ट पे, क्योंकि वो अच्छी तरीके से ये जानते हैं कि अगर उन्हें पहाड़ की ऊंचाइयों पे खड़े शिखर तक पहुंचना है तो उनके द्वारा उठाया गया हर एक कदम सही और सटीक होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते और आप अपना पूरा ध्यान रास्ते पे कम और पहाड़ के शिखर पर ज्यादा रखोगे तो आप जाने अनजाने जल्दबाजी में ऐसा एक कदम उठा लोगे जो आपको पहाड़ की ऊंचाइयों पे नहीं बल्कि सीधा पास में बनी गहरी डरावनी खाई में गिरा देगा। और इस अप्रोच से आप कभी भी अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाओगे। इसलिए मेंटली स्ट्रांग पीपल हमेशा अपना पूरा ध्यान एंड रिजल्ट पे नहीं बल्कि अपने डेली के एक्शंस और प्रोसेस पे रखते हैं, क्योंकि वो ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर उनके डेली के एक्शंस परफेक्ट और सटीक होंगे तो एंड रिजल्ट तो अपने आप ही उनके करीब आ ही जाएगा। अब दोस्तों, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जब वो फेल हो जाते हैं तब वो एग्जाम के पेपर को ब्लेम करते हैं कि भाई पेपर बहुत ही हार्ड था, या फिर टीचर को ब्लेम करते हैं कि भाई टीचर्स ने हमें अच्छे से पढ़ाया नहीं था, या फिर गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं कि गवर्नमेंट की एग्जामिनेशन सिस्टम ही बेकार है। मगर ऐसे सिचुएशन में मैं उन्हें सिंपली ये पूछता हूँ कि भाई यही पेपर, यही टीचर और इसी एजुकेशन सिस्टम में रहकर किसी और ने इसी एग्जाम में टॉप भी तो किया है, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? ये हमेशा याद रखो कि पेपर हमेशा हार्ड ही आएंगे, टीचर्स भी सेम ही रहेंगे और एजुकेशन सिस्टम भी वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर आपको सफलता चाहिए तो बदलना आपको होगा। अगर आप फेल हुए हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है, सो एक्सेप्ट इट। पेपर, टीचर या एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम करने से कुछ नहीं होने वाला। अगर आपने इस बेफालतू की चीजों पे फोकस करने के बजाय अपनी पढ़ाई और रिवीजन पे फोकस किया होता तो आज आप एक अच्छे नंबर से पास हो जाते, या क्या पता इस एग्जाम में आप टॉप भी कर जाते। तो यही है मेंटली स्ट्रांग लोगों की अगली हैबिट, योर सक्सेस इज योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेंटली स्ट्रांग पीपल अपनी सफलता की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, वो किसी और को ब्लेम कभी नहीं करते। तो दोस्तों, अगर आपके अंदर भी मेंटली स्ट्रांग लोगों की यही आदत, यही एटीट्यूड अगर मौजूद होगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हालात चाहे कैसे भी हो और उस हालात में कोई आपके साथ हो या ना हो, मगर फिर भी आप अपनी मंजिल तक बहुत ही सटीकता से जरूर पहुंचोगे, क्योंकि ये एटीट्यूड आपके अकेलेपन को भी आपकी ताकत बना देगा। यकीन ना आए तो आजमा करके देख लेना दोस्त, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपके अंदर इनमें से कौन कौन से एटीट्यूड मौजूद है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको ऐसे ही वीडियो और भी देखते हैं। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हर हफ्ते यानी कि संडे को ऐसे ही इंस्पायरिंग और नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहे। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।